तो चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हमारा मेन फोकस इस बात पर होगा कि आखिर क्यों इस डिजिटल युग में आंखों की थकान एक गंभीर दर्द का रूप लेती जा रही है। हम अक्सर इस दर्द को बस एक नॉर्मल सी बात मानकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आज हम इसके हर मेडिकल पहलू और असली समाधान को बहुत ही गहराई से समझने वाले हैं। क्या शाम होते होते सिर भारी होने लगता है? देखिए, ये आजकल लगभग हम सबकी कहानी बन चुकी है। सुबह जब हम उठते हैं तो आंखें बिल्कुल फ्रेश महसूस होती हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, घंटों काम करने के बाद आंखों में एक अजीब सा भारीपन आ जाता है और शाम तक आते आते वो भारीपन एक भयानक सिरदर्द में बदल जाता है। ये एक्सपीरियंस इतना कॉमन हो गया है कि हमने इसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा ही मान लिया है, जो कि सच में बहुत गलत है। तो आज के इस विश्लेषण में हमारा फोकस इन 6 मुख्य बातों पर रहेगा। लक्षणों को समझना, इस दर्द का असली कारण क्या है, माइग्रेन और आंखों के तनाव में अंतर कैसे करें, वो आम गलतियां जो हम रोज करते हैं, कुछ बहुत ही आसान घरेलू उपाय और सबसे जरूरी सही इलाज और बचाव। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, आंखों और सिर का दर्द और इसके लक्षणों को समझना। सच कहूं तो आंखों और सिर का ये दर्द कोई आम थकावट बिल्कुल नहीं है। ये जो आंखों के ठीक पीछे भारीपन, चुभन या जलन महसूस होती है ना, इसका सीधा कनेक्शन हमारे आजकल के काम करने के तरीके से है। हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। घंटों तक बिना रुके स्क्रीन को घूरना और उस बीच पलके झपकाना ही भूल जाना, मतलब लिटरली हम इतना कम ब्लिंक करते हैं कि आंखों में सुखापन आना ही है। और यही चीज सीधे तौर पर डिजिटल आई स्ट्रेन को जन्म देती है। अब आते हैं भाग 2 पर। आखिर इस दर्द का असली कारण क्या है? आंखों पर यह दबाव क्यों बढ़ रहा है? अगर थोड़ा पीछे जाकर सोचें तो इंसान की आंखें दूर की चीजें देखने के लिए बनी थीं, लेकिन आज हमारा 90% काम बहुत करीब से यानी स्क्रीन पर होता है। हमारी आंखें लगातार पास का काम करने के लिए डिजाइन ही नहीं हुई हैं। और सिर्फ स्क्रीन ही नहीं, कुछ छुपे हुए मेडिकल कारण भी हैं, जैसे कि अनडायग्नोज्ड चश्मे का नंबर, खासकर एस्टिग्मेटिज्म यानी आंखों की गोलाई का विकार, या फिर थायराइड और डायबिटीज जैसी बीमारियां। ये सब मिलकर आंखों की मांसपेशियों को बुरी तरह थका देते हैं। और यहीं से हमें समझ आता है कि कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी असल में है क्या। ये टर्म सुनने में भारी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब सीधा सा है। जब हम पास की चीजें पढ़ते हैं तो हमारी दोनों आंखों को अंदर की तरफ एक खास एंगल बनाना पड़ता है। जब आंखें ये एंगल ठीक से नहीं बना पाती तो फोकस को टिकाए रखने के लिए मांसपेशियों को एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ता है, और यही एक्स्ट्रा मेहनत उस भयानक सिरदर्द का कारण बनती है। चलिए अब भाग 3 की ओर बढ़ते हैं। ये माइग्रेन है या सिर्फ आंखों का तनाव? इसकी सही पहचान कैसे करें? यहाँ पर हम लोग अक्सर एक बहुत बड़ी मेडिकल गलती कर बैठते हैं। कई बार दर्द इतना तेज होता है कि लगता है बस ये तो पक्का माइग्रेन है। लेकिन जरा रुकिए, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर लाइट चुभ रही है, उल्टी का मन हो रहा है और बस अंधेरे में लेटने का दिल कर रहा है, तो हाँ, ये माइग्रेन हो सकता है। लेकिन अगर दर्द शाम को बढ़ रहा है, चीजें धुंधली यानी ब्लर हो रही हैं, या स्क्रीन देखने के तुरंत बाद दर्द शुरू हो रहा है, तो ये साफ साफ आंखों का तनाव है। वो जो धुंधली इमेज को साफ देखने के लिए दिमाग एक्स्ट्रा मेहनत करता है ना, असली दर्द वहीं से आ रहा है। अब बात करते हैं भाग 4 की, हमारी आम गलतियां। इलाज को लेकर हम क्या लापरवाही करते हैं। देखिए, बीमारी तो समझ आ गई, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो जाने अनजाने हम रोज कर रहे हैं और मामला और बिगाड़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स इस बात पर बहुत सख्ती से चेतावनी देते हैं। लक्षणों को गूगल करके खुद ही अपना डॉक्टर बन जाना बहुत खतरनाक है। और वो जो हम बिना सोचे समझे आंखों में गुलाब जल या शहद डाल लेते हैं ना, बिल्कुल नहीं। ऐसा करने से आंखों का नेचुरल बैलेंस बिगड़ सकता है और एक छोटी सी प्रॉब्लम एक भयंकर इन्फेक्शन का रूप ले सकती है। एक और बहुत ही कॉमन मिस्टेक है चश्मे को लेकर। अगर डॉक्टर ने चश्मा प्रिस्क्राइब किया है तो उसे सिर्फ लैपटॉप खोलते वक्त पहनना और फिर उतार कर रख देना, ये एक बहुत बड़ी गलती है। होता क्या है कि बिना चश्मे के आंखों की मसल्स लगातार फोकस करने के लिए स्ट्रगल करती रहती हैं। उन्हें कभी भी आराम करने और हील होने का टाइम ही नहीं मिल पाता, इसलिए चश्मा पूरे दिन पहनना बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं भाग 5 पर, आसान घरेलू उपाय और व्यायाम जिनसे आंखों को आराम दिया जा सके। प्रॉब्लम्स तो हमने समझ ली, अब उन असरदार सॉल्यूशंस की बात करते हैं जिन्हें हम आज से ही शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आता है 20-20-20 का नियम।
ये आंखों के स्ट्रेस को तोड़ने का बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। करना क्या है, हर 20 मिनट के स्क्रीन टाइम के बाद एक ब्रेक लेना है और कम से कम 20 फीट दूर किसी चीज को 20 सेकंड तक देखना है। बस इतना सा। ये छोटा सा ब्रेक आंखों के अंदर की सिलियरी मसल्स को पूरी तरह रीसेट कर देता है और उन्हें रिलैक्स होने का मौका देता है। इसके साथ ही एक बहुत कमाल की एक्सरसाइज है जिसे पेन फोकस कहते हैं। बस एक पेन लीजिए और उसकी टिप पर अपना पूरा फोकस लगाइए। अब उस पेन को बहुत ही धीरे धीरे अपनी आंखों के करीब लाइए। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां वो टिप धुंधली यानी ब्लर दिखने लगेगी। जैसे ही वो ब्लर हो, पेन को वापस धीरे धीरे दूर ले जाइए। अगर इस प्रोसेस को हम रूटीन में शामिल कर लें तो कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी जैसी प्रॉब्लम में जादुई सुधार देखने को मिलता है। एक और बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है जो आंखों की मसल्स को स्ट्रांग बनाती है। आराम से बैठ जाइए और अपनी आंखों को क्लॉकवाइज घुमाइए, एक पूरा गोल चक्कर। फिर उसे उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। इस एक्सरसाइज को दिन में सिर्फ 2 बार करना है, वो भी बस 5-5 मिनट के लिए। यकीन मानिए, आंखों का सारा तनाव काफी हद तक कम हो जाएगा। अब बाहर से तो हमने आराम दे दिया, लेकिन अंदर से पोषण देना भी तो जरूरी है ना। डाइट में विटामिन्स का होना बहुत जरूरी है, जैसे सुबह के नाश्ते में गाजर का रस या आंवला लेना, या फिर खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां और खूब सारे रंग बिरंगे फल शामिल करना। ये छोटी छोटी डाइट हैबिट्स लॉन्ग टर्म में आंखों की हेल्थ के लिए एक बहुत ही मजबूत फाउंडेशन तैयार करती हैं। और अब आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, भाग 6, सही इलाज, बचाव और डॉक्टरी सलाह का महत्व। यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, लाइफस्टाइल में बदलाव अपनी जगह है, लेकिन सही डायग्नोसिस सिर्फ एक मेडिकल एक्सपर्ट ही कर सकता है। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट है, हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि दिन में बार बार आंखों में पानी के छींटे मारने से वो फ्रेश रहती हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि दिन में 2-3 बार से ज्यादा आंखें धोने से आंखों के नेचुरल आंसू और जरूरी न्यूट्रिएंट्स धुल जाते हैं, जिससे सूखापन उल्टा और बढ़ जाता है। तो बचाव के लिए रेगुलर चेकअप करवाएं, सही चश्मा पहनें और सिर्फ डॉक्टर की दी हुई ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप्स का ही इस्तेमाल करें। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, जानकारी तो हमें मिल गई, लेकिन क्या हम अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए आज इसी वक्त से अपनी आदतों में बदलाव करेंगे? दर्द के साथ रोज जीना कोई मजबूरी नहीं है। अगर हम आंखों का ध्यान रखें, नियमों का पालन करें और सही टाइम पर डॉक्टर से मिलें, तो इस प्रॉब्लम को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। तो सोचिए, क्या हम अपनी आंखों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं? इसी सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं खत्म करते हैं।